गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अरुणदा एचू हब। आज की ये जो वीडियो है, लास्ट क्लास आपकी थी यूज ऑफ हैज हैव हैड की, जो अरुण सर ने आपको पढ़ाया था। उसकी जो एक्सरसाइज क्लास है वो ये है। ठीक है, तो इनको एक बार हम देखते हैं, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को मैच करते हो अपनी एक्सरसाइज के साथ में तो अपने आप जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर होते हैं, और जहां आपने कमी की है वो चीज आपको पता चलती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा कि मनोज के पास एक किताब है, तो इसको बनाएंगे हम मनोज हैज ए बुक। हैज हैव हैड में से हमने हैज का इस्तेमाल किया है क्योंकि मनोज एक वचन है और ये प्रेजेंट का टेंस है। ठीक है, सेकंड हमारा है राधा के पास एक कार है, तो यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, राधा के पास। ठीक है, राधा के पास एक कार है, राधा हैज ए कार। अगर और किसी होता कि भाई उनके पास कार है तो दे हैव ए कार। यहाँ एक वचन है इसलिए हमने यहाँ पे हैज का इस्तेमाल किया। मान लीजिए बहुत सारे होते, उनके पास कार है तो दे हैव ए कार। थर्ड है हमारा मेरे पिताजी के पास एक बंदूक है। किसके पिताजी के पास? मेरे पिताजी के पास। सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट का और है एक वचन, तो हम बोलेंगे माय फादर हैज ए गन। ठीक है, यहाँ पे अगर पिताजी की जगह और होता, ठीक है, तो जितने ज्यादा लोग होंगे, मतलब अगर ये सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा तो हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, और एक वचन है तो हैज का इस्तेमाल करेंगे। माय फादर हैज ए गन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रेखा के भाई के पास एक चाकू है, तो रेखाज ब्रदर हैज ए नाइफ। यहाँ पे एक छोटी सी चीज और बढ़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है मनोज का भाई। किसका भाई? मनोज का भाई। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ब्रदर ऑफ मनोज। ठीक, लेकिन अब जब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एक बेहतर तरीका अगर हम कहें तो वो ये है कि मनोज ब्रदर। ठीक है, मनोज का भाई। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से हमने लिखा है कि रेखास ब्रदर हैज ए नाइफ। रेखा के भाई के पास एक चाकू है। मेरी दादी के पास एक काला चश्मा है, तो हम कैसे बोलेंगे? मेरी दादी, माय ग्रैंड मदर हैज ए ब्लैक गॉगल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा शालिनी के पास में एक कार है, तो शालिनी हैज ए कार। यहाँ पे इतना बड़ा सेंटेंस है, लेकिन जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो बहुत ईजी है। ठीक है, उनके पास एक कार है, दे हैव ए कार। शालिनी के पास एक कार है, शालिनी हैज ए कार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। यहाँ पर है एक राजा के दो पुत्र थे, ए किंग हैड टू सन्स। ठीक है, एक राजा के चार पुत्र, ए किंग हैड फोर सन्स। ठीक है, और यहाँ पे किसी का भी मतलब नाम है, तो हम अब यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव हुआ है। उस लास्ट में हमने देखा था केवल हैज या फिर हैव थे। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे हैड इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो किसका है? हमारा पास्ट का सेंटेंस है। था थी थे आ गए वाक्य में, तो राजा के दो पुत्र थे, ए किंग हैड टू सन्स। एक और बढ़िया चीज होती है पास्ट की कि वहां पर सिर्फ आपको एक हैड का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, किसका इस्तेमाल करना है? केवल हैड का। नेक्स्ट हमारा एक राजा की तीन रानियां थी, ए किंग हैड थ्री क्वींस। ठीक है, रितु की एक बहन है, रितु हैज ए सिस्टर। ठीक है, उनकी एक बहन है, दे हैव ए सिस्टर। ठीक, अगर रितु की एक बहन थी तो रितु हैड ए सिस्टर। उसके सिर में दर्द है, ही हैज ए हेडेक। बच्चों एक और थोड़ा सा हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। जैसे किसी के साथ बोलते हैं कि भाई पैर में दर्द है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, तो उस पार्ट का नाम लिखते हैं और उसके साथ एक लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे हेडेक है, सिर में दर्द हो रहा है तो हेडेक बोला जाता है। रागनी की एक बहन है, तो रागनी हैज ए सिस्टर। रागनी का एक भाई है, रागनी हैज ए ब्रदर। रागनी की जो भी चीज रागनी के पास है तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? रागनी हैज ए एंड दैट पर्टिकुलर थिंग। सचिन का एक भाई है, सचिन हैज ए ब्रदर। ठीक, सचिन की एक बहन है, सचिन हैज ए सिस्टर। उसकी एक होनहार बेटी है। तो यहाँ पर जब बात करें हम होनहार की, तो होनहार का मतलब होता है प्रॉमिसिंग, मतलब जो अपने वादे से बिल्कुल नहीं मुकरे, मतलब पूरी तरह से अपने काम पे जिसको कहते हैं कर्तव्यनिष्ठ हो। उसकी एक होनहार बेटी है, ही हैज ए प्रॉमिसिंग डॉटर। ठीक है, नेक्स्ट है कपिल के पास एक कुत्ता है, कपिल हैज ए डॉग। कपिल के पास एक कार है, कपिल हैज ए कार। कपिल के पास एक मोटरसाइकिल है, कपिल हैज ए मोटरसाइकिल है, कपिल हैज ए बाइक। ठीक है, इस तरह से हम जो है जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीजों को उतना बेहतर बना पाएंगे। मनोज के पास एक बालक है, मनोज हैज ए बॉय।
ठीक है, मनोज के पास एक बेटा है तो मनोज हैज ए सन, मनोज के पास एक बेटी है तो मनोज हैज ए डॉटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तुम्हारी एक होनहार बेटी है, यू हैव ए प्रॉमिसिंग डॉटर। तुम्हारा एक होनहार बेटा है, यू हैव ए प्रॉमिसिंग सन। नेक्स्ट हमारा मेरी एक होनहार बेटी है, तो क्या बोलेंगे, आई हैव ए प्रॉमिसिंग डॉटर। ठीक, मेरा एक होनहार बेटा है, आई हैव ए प्रॉमिसिंग सन। नेक्स्ट है हमारा तुम्हें खांसी है, यू हैव कफ, यू हैव कफ। कहीं कहीं आपने देखा होगा खांसी के लिए हम बोलते हैं बच्चों कफ। ठीक है, एक और है जुखाम है, खांसी और जुखाम कहीं एक साथ लिखा देखा है तो उसको हम बोलते हैं कफ एंड कोल्ड। क्या बोलते हैं, कोल्ड। नेक्स्ट हमारा सचिन को जुखाम है, सचिन हैज कोल्ड, उसे खांसी है, ही हैज कफ, उन्हें खांसी है, दे हैव कफ, उन्हें खांसी थी, दे हैड कफ। ठीक है, सलोनी के सर में दर्द है, सलोनी हैज ए हेडेक। ठीक है, सलोनी के सर में दर्द था, सलोनी हैड हेडेक। मनी के पैर में दर्द है, मनी हैज, इसको फुटैक बोलते हैं, सॉरी हम लोग यहाँ पे गलत किए हैं, इसको क्या बोलेंगे, फुटैक। पैर में दर्द है, उसके दांत में दर्द है, ही हैज टूथ है। ठीक है, उसके दांत में दर्द है। तो जिस बॉडी पार्ट्स में आपको पेन फील कर रहे हैं आप, उसके साथ में ACH एक लगा देते हैं, जिससे कि उस सेंटेंस के संबंध में मतलब आप उस वाक्य को बोल सकते हैं। शिल्पा के बाल लंबे हैं, शिल्पा हैज लॉन्ग हेयर। ठीक है, उनके बाल लंबे हैं, दे हैव लॉन्ग हेयर। हेमा मालिनी के बाल लंबे हैं, हेमा मालिनी हैज लॉन्ग हेयर। हेमा मालिनी के बाल लंबे थे, हेमा मालिनी हैड लॉन्ग हेयर। स्नातक में 5 पात्र हैं, स्नातक हैज 5 कैरेक्टर्स। इस पुस्तक में 500 पेज हैं, दिस बुक हैज 500 पेजेस। स्नातक में 25 कैरेक्टर हैं, स्नातक हैज 25 कैरेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इस फिल्म में 5 अभिनेता हैं, दिस फिल्म हैज 5 एक्टर्स। इस फिल्म में 5 अभिनेत्री हैं, दिस फिल्म हैज 5 एक्ट्रेसेस। ठीक है, इस पुस्तक में 80 पन्ने हैं, दिस बुक हैज 80 पेजेस। इस बुक में 100 पन्ने हैं, दिस बुक हैज 100 पेजेस। इस बुक में 60 पन्ने थे, दिस बुक हैड 60 पेजेस। ठीक है, उसमें बहुत साहस है, ही हैज ग्रेट करेज। उसमें बहुत साहस है, ही हैज ग्रेट करेज। जब आप बहुत साहस की बात करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि ही हैज ग्रेट करेज। ठीक, एंड द लास्ट वन इज, उसमें बहुत साहस था, ही हैड ग्रेट करेज। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा पास्ट का है, इसलिए हमने इस्तेमाल किया है हैड का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पुजारी को भगवान में पूरी आस्था थी, पुजारी को भगवान में पूरी आस्था थी। प्रीस्ट हैज फुल फेथ इन गॉड, प्रीस्ट हैज फुल फेथ इन गॉड, मतलब उसको पूरी तरह से वो समर्पित था, मतलब पूरी आस्था थी, किसमें थी, भगवान में। मेरे पिताजी को भगवान में पूरी आस्था है, माय फादर हैज फुल फेथ इन गॉड। ठीक है, उसको भगवान में पूरी आस्था है, ही हैज फुल फेथ इन गॉड, उसको पूरी आस्था थी, ही हैड फुल फेथ इन गॉड। ठीक है, इस तरह से हम इनको जैसे जितना ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना हम आपको अपने आप को निखार पाएंगे और खुद को बेहतर बना पाएंगे। नेक्स्ट है, मेरी भगवान में पूरी आस्था है, आई हैव फुल फेथ इन गॉड। ठीक है, उनके भगवान में पूरी आस्था है, दे हैव फुल फेथ इन गॉड। नेक्स्ट है, भारत को रोहित और कोहली पर पूरा भरोसा है, इंडिया हैज फुल कॉन्फिडेंस ऑन रोहित एंड कोहली। ठीक है, भारत को युवराज सिंह पे बहुत भरोसा था, तो इंडिया हैड फुल कॉन्फिडेंस ऑन युवराज सिंह। ठीक है, जिसके बारे में भी है, अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम ये इस्तेमाल करेंगे हैड का, और प्रेजेंट की बात है तो हैज या हैव का इस्तेमाल करेंगे। मुझे उस पर पूरा भरोसा है, आई हैव फुल फेथ ऑन हिम। ठीक है, ये हमारे सेंटेंसेस थे जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखे थे, जिसमें यूज ऑफ हैज हैव हैड था। तो उसकी पूरी एक्सरसाइज हम सॉल्व कर चुके हैं। आप अपने क्वेश्चंस को इसके साथ क्रॉस चेक कीजिएगा, अगर कहीं गलती है तो आप इसको एक बार सही कर लीजिएगा। ठीक है, और सही करने के बाद में आप प्रॉपर इसके नोट्स को बनाइए, ताकि आपको आसानी से कभी भी आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। और लास्ट चीज है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेहतर होंगे। ठीक, इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ प्लीज जरूर शेयर करें, ताकि आप लोग भी सीखें और सभी लोग सीखें।
Thank you for watching the video. Have a good day.